एक लड़की होती है, उसके मामा परिवार सहित दिल्ली में रहते हैं, लेकिन नानी जो है वह गांव में रहती थी। वह लड़की अपने नानी की सेवा करने के लिए अपने ननिहाल में ही रहा करती है। वहीं से पढ़ाई लिखाई भी करती है और अपने नानी की सेवा करती है। साथ में सिलाई सीखने का काम किया करती है। वह लड़की जितनी चंचल थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। लेकिन उस लड़की के साथ एक दिन कुछ ऐसा होता है कि पूरे सोशल मीडिया पे पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका नाम तेज़ी से वायरल होने लगता है। आखिर उस दिन हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। बाकी चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है बिहार प्रदेश में मोतिहारी ज़िला लगता है और इसी ज़िले के अंतर्गत मधुबन एक थाना लगता है और मधुबन थाने के अंतर्गत गमरिया एक गांव लगता है और इसी गांव में इस कहानी की कहानी होती है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है मधुबन दक्षिणी पंचायत वार्ड संख्या 8 से होती है। यहीं के रहने वाले वीरेंद्र ठाकुर होते हैं। उनकी पत्नी कुसुम होती है, उनके 2 बेटियां और एक बेटा सर्वेश। बेटियां जो है बड़ी बेटी आरती, छोटी बेटी पूजा उर्फ निशा। अब निशा जो है अपने नानी के यहाँ बचपन से ही रहा करती है, क्योंकि उसके मामा जो हैं अपने परिवार सहित दिल्ली में काम किया करते हैं, तो घर पर नानी अकेली रहती थी। तो नानी का देखभाल करने के लिए, नानी का सेवा करने के लिए जो निशा है, पूजा उर्फ निशा, वह अपने नानी के यहाँ रहती, नानी का देखभाल करती और साथ में वहीं से बचपन से ही पढ़ाई किया करती है। जो पूजा है वाकई में बेहद खूबसूरत है। वो बचपन से ही पढ़ने में तेज़ तराक होती है। अब वही गुड़िया जो गाँव है वहीं पर ही इसके मामा का घर है और अपने मामा के यहाँ ही रह करके ये पढ़ाई किया करती है। अब धीरे धीरे कक्षा 9 में पढ़ती है। 9 में जब पहुँचती है तो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है चुन्नू राम। चुन्नू राम जो है वह भी बेहद ज़िद्दी स्वभाव का था। चुन्नू राम एक दिन इस पूजा को देखता है तो उसके ऊपर दिल दे बैठता है और चुन्नू राम डायरेक्ट पूजा से बोलता है कि पूजा तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो पूजा बोल देती है कि क्या तुम मेरी खूबसूरती से दोस्ती करना चाहते हो? तो चुन्नू राम बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी खूबसूरती के साथ साथ तुमसे दिल से प्यार करता हूँ और आज ही मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा, बस तुम मुझसे दोस्ती कर लो। आखिरकार उसकी ज़िद के आगे पूजा टिक नहीं पाती है और फिर क्या था, चुन्नू राम और पूजा के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब चुन्नू राम और पूजा अलग अलग जगहों पर मिलना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। दरअसल जो पूजा है उसके मामा के घर पर कोई नहीं रहता था। मामा उसके बाहर रहते थे, नानी थी। नानी अगर कहीं बाहर चली जाया करती थी या फिर रात में सो जाती तो पूजा उस चुन्नू राम को अपने घर में बुला लिया करती थी और शारीरिक संबंध बनाया करती थी। ऐसे ही टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है, समय बीत रहा होता है। लेकिन अब एक दिन की बात होती है, जो पूजा है चुन्नू राम से बोलती है कि मेरी जो नानी है आज कहीं गई है, मार्केट गई हैं और दिन में कोई नहीं है। आखिरकार चुन्नू राम जैसे ही यह बात सुनता है पूजा से बोलता है कि बस तुम वहीं रहो, मैं आ गया, और फौरन पूजा के घर पर पहुंच जाता है। तभी जो उसकी नानी है वह आ जाती हैं और देख लेती हैं। चुन्नू राम को घर से निकलते पूजा को भी बहुत ज़्यादा डांट है, लेकिन पूजा बोलती है कि नानी गलती हो गई, आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और फिर नानी जो उसकी है वो भी माफ़ कर देती है। पूजा बोलती है कि नानी किसी से कहना मत, घर पर बात मत बताना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। आखिरकार नानी तो अपनी उस बातों को दबा लेती है। लेकिन अब चुन्नू राम जो है फिर से पूजा से बोलता है कि 2 दिन जैसे ही बीतता है फिर से बोलता है कि एक जगह मुझसे मिलो। सुनसान इलाके में रात में पूजा इनकार करती है कि देखो उस दिन हम पकड़े गए थे, अब नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जो चुन्नू राम है वह ज़िद करता है, तो पूजा फिर से उसके ज़िद के आगे टिक नहीं पाती है और फिर रात में मिलने जाती है। अभी मिलने का सिलसिला जो था रुकने का नाम नहीं लेता है। एक दिन की बात होती है, रात में जैसे ही दिन डूबता है और ये लोग मिलने जाते हैं, गांव के कुछ लोग देख लेते हैं। यानी धीरे धीरे गांव के काफ़ी लोग जान चुके थे कि चुन्नू राम और पूजा के साथ में संबंध बन रहे हैं। अब सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और जो पूजा है वह 12वीं में पहुंच जाती है। 2024 में 12वीं का पेपर देती है और पेपर देने के बाद अपने घर चली जाती है, यानी जहां उसके माता पिता रहते हैं। लेकिन वहां पर जब जाती है तो फिर से बिना चुन्नू राम के उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात किया करते थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो फिर से अपने माता पिता से बोलती है कि हमें सिलाई सीखना है, मैं नानी के घर जा रही हूँ। उसके माता पिता भी बोल देते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें सिलाई सीखना है तो जाओ। अब फिर से जो पूजा है अपनी नानी के घर आ जाती है और फिर से वही सिलसिला चलने लगता है।
अब समय धीरे धीरे बीतता है। 14 अगस्त 2024 की बात होती है। जो पूजा की नानी है वह पूजा से बोलती है 14 अगस्त को कि तुम घर पर ही रहना, मैं आ रही हूँ। दरअसल पूजा जो है बरामदे में सो रही थी और पूजा की ना जो है वो श्रावणी का पूजा होता है। महिलाओं के साथ नाखून कटाने के लिए जाती हैं और अब जाती हैं। लगभग 2:30 बजे वापस लौट कर आती हैं तो देखती हैं कि पूजा बरामदे में सोई थी लेकिन यहाँ पर है नहीं। वह सोचती है कि शायद अंदर सोई होगी। तो पूजा की नानी जो है घर के अंदर प्रवेश करती है और जैसे ही प्रवेश करती हैं देखती हैं कि जो पूजा है उसका सिर अलग है और खून बक हुआ है। ये सब देख करके वह चिल्लाते हुए बाहर आती हैं। आसपास के लोग सुनते हैं और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर थाना अध्यक्ष संजीव मवार वह पहुंच जाते हैं। अब यह मामला तेज़ी से वायरल होने लगता है कि एक लड़की है जो कि अपने नानी के घर रहती है और उसको किसी ने इस दुनिया से हटा दिया है। आखिरकार पुलिस जो है, पुलिस के दल बल एसपी जो भी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि मैटर सीरियस था। अब जो पूजा है उसके माता पिता भाई बहन सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अलग अलग एंगल से जांच करने लगती है। दरअसल वहाँ पर घटनास्थल पे एक मतलब गणा सा मिलता है। आखिरकार पुलिस अब जांच पड़ताल करने लगती है, पूछताछ करने लगती है। उस पूजा के नानी से पूछती है तो पूजा की नानी बोलती है कि साहब मैं तो सिर्फ गई थी अभी श्रावणी का पूजा पर नाखून कटाने और मैंने आई तो ये सब देखी। आखिरकार पुलिस अब अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी कि आखिर यह सब हुआ कैसे। तभी पूजा की नानी बोलती है कि साहब गांव का एक लड़का है, उससे इसका कुछ संबंध बनता था और कई बार लोगों ने पकड़ा भी था। दरअसल गांव के जो लोग हैं वह भी बताते हैं। अब पुलिस क्या है उस लड़के को ढूंढना शुरू करती है तो पता चलता है कि चुन्नू राम जो है गांव छोड़कर भाग चुका है। अब पुलिस उसका नंबर लेती है, उसका लोकेशन ट्रेस कर लेती है। अब मुश्किल से 12 घंटे के अंदर अंदर चुन्नू राम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जैसे ही गिरफ्तार करती है उससे पूछताछ करने लगती है कि आखिर यह सब किसने किया। तो चुन्नू राम पहले तो बोलता है कि साहब मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ क्या हुआ है, लेकिन जब वह घर छोड़ के फरार हो गया था तभी पुलिस को डाउट हो गया था कि इसी ने सब कुछ किया है। अब पुलिस उसे शक्ति से पूछताछ शुरू कर देती है तो बताता है कि साहब मैं अकेले ही नहीं बल्कि मेरे 2 दोस्त और यानी 3 लोग मिलकर के उसे इस दुनिया से हटाए हैं। अब पुलिस बोलती है कि आखिरकार वो तुम्हारी प्रेमिका थी, तुम उसके साथ मिलते जुलते थे, उसे इस दुनिया से क्यों हटा दिए, आखिर क्या तुम्हारी ऐसी मजबूरी थी। तब चुन्नू राम जो है एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि साहब मैं लगभग 4 साल पहले से ही पूजा के संबंध में था। अब समय धीरे धीरे बीत रहा था। जो पूजा और चुन्नू राम दोनों एक दूसरे से वादा कर लिए थे कि हम लोग दोनों शादी करेंगे, एक साथ ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन जब समय धीरे धीरे बीतता है, अब इधर जो चुन्नू राम है इसकी ज़िद की वजह से पूजा की बदनामी हो रही थी। आसपास के गांव के ही नहीं बल्कि बगल के गांव के लोग जान चुके थे कि चुन्नू राम और पूजा के बीच में अवैध संबंध है। आखिरकार यह बातें पूजा की नानी को ही नहीं बल्कि उसकी मम्मी पापा को भी पता चल चुकी थी। तब जो पूजा के मम्मी पापा हैं वो सोचते हैं कि पूजा की अब शादी कर देंगे। 2024 में पूजा की उम्र 19 साल हो चुकी थी तो पूजा की मम्मी पापा सोचते हैं कि अब शादी कर देंगे। मेरी बेटी का और हम सभी का बदनामी हो रहा है। इस लड़के की वजह से एक बार गांव में पंचायत भी होती है इसकी वजह से, और उस पंचायत में बताया जाता है कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। लगभग 5 महीने पहले और उसी समय पंचायत में ही पूजा के मम्मी पापा सोच लेते हैं कि मैं अपने बेटी की अब बेटी की शादी कर दूंगा और अब इतना बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन उसी समय जो चुन्नू राम है वह जैसे ही पंचायत से बाहर निकलता है और पूजा की मम्मी पापा से डायरेक्ट बोलता है कि देखो मैं आपके बेटी से ही शादी करूंगा, अगर आपकी बेटी से मैं शादी नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपको आपकी बेटी को शादी होने से पहले इस दुनिया से हटा दूंगा। उसकी मम्मी पापा पुलिस में कंप्लेन करने के बजाय सोचते हैं कि चलो जाने दो, जो बोल रहा है इसको इग्नोर कर दो, बस शादी कर दूंगा, ये अपने घर चली जाएगी, झंझट खत्म। अब वह लोग उन बातों को इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन इधर जो चुन्नू राम है वो अपने मन ही मन जिद बना लिया था। वो पहले तो सोचा था कि जैसे ही 4-5 महीने बीते धीरे धीरे पूजा मुझसे बात करने लगेगी, लेकिन 5 महीने से पूजा बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। पूजा चली गई थी, अपने घर वापस चली गई थी, लेकिन सिलाई उसे कुछ सीखना था, सीख ली थी। थोड़ा बहुत बाकी था, अपने ही नानी के यहाँ रहकर सीखती। तो फिर से नानी के घर आती है और यही मौका मिल जाता है चुन्नू राम को। चुन्नू राम फिर से एक बार पूजा से मिलता है और बोलता है कि पूजा तुम्हारे घर वाले जो बोल रहे हैं बोलने दो, चलो हम दोनों भाग चलेंगे, शादी करेंगे। लेकिन पूजा बोलती है कि चुन्नू राम तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है और मेरे घर वाले भी तुमसे नफरत करते हैं।
तुम्हें नहीं चाहते हैं तो मैं भी शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं भाग नहीं सकती हूँ अपने घर वालों के खिलाफ। तो चुन्नू राम बोलता है कि ठीक है, नहीं भाग सकती हो तो कोई बात नहीं है। अपने दो दोस्तों को बुलाता है और जैसे ही मौका पाता है कि उसकी नानी घर से बाहर निकलती है, इस दुनिया से हटा देता है पूजा को। पूजा अब जैसे ही इस दुनिया से चली जाती है, लोग फरार हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि कुछ पता ही नहीं चल पाएगा, लेकिन पुलिस जो कानून है उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो पकड़ लेती है कॉल लोकेशन के आधार पर। आखिरकार चुन्नू राम जो है अभी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और उसके जो दोस्त हैं दो, वो भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ये जो पूरी कहानी है, सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहे अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। इस पूरी कहानी में आप अपनी राय ज़रूर देना। पूजा जो अपने नानी की सेवा करने के लिए अपने नानी के यहाँ आई थी, लेकिन वो गलत रास्तों पर भटक गई। कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके नानी को अगर शुरू में पता चल गया तो उसे उसके मायके, उसके मम्मी पापा के यहाँ भेज देना चाहिए था, या फिर उसकी मम्मी पापा को भी पता चला। जब भी पता चला हो, उन लोगों को शुरुआत में ही अपने बेटी का ध्यान देना चाहिए था। शुरू में तो बस कोई ध्यान नहीं दिए, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे मिल रही है। लेकिन बाद में यही चीज़ें जब मजबूत होती चली गईं तो एक समय आया जिसकी वजह से पूजा को अपनी जान गंवानी पड़ गई। बाकी आप अपनी राय ज़रूर देना। शुक्रिया, मिलते हैं इस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।